नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नया सेशन पॉलिटी का है ना। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने पिछले कुछ सेशन से लगातार करवा रहे हैं। और हाँ, एक बात और, अगर कुछ आप लोगों को टॉपिक है चैप्टर छूट जाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैराथन में कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों का नामांकित कर सकता है, जो कि अब समाप्त हो गया है ना। एंग्लो इंडियन के तहत, अनुसूचित जाति के तहत, अनुसूचित जनजाति के तहत या पारसी। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय को 2 सदस्यों का नामांकित कर सकता था। और ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि अब समाप्त हो गया है ना, अब ये नहीं होता है। तो एंग्लो इंडिया के तहत, है ना, लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया के तहत 2 सदस्य को नामांकित कर सकते थे, है ना। पावर उनके पास था, जो कि अब नहीं रहा। संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 74। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 61 के तहत, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मंत्रिपरिषद का गठन निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री। क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद का गठन निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है? तो कैबिनेट मंत्री के द्वारा भी किया जाता है, राज्य मंत्री के द्वारा भी किया जाता है और उप मंत्री के द्वारा भी किया जाता है ना। कहने का मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्थानीय सरकार के जो मंत्री है उनके द्वारा नहीं होता है ना, बाकी तीनों के द्वारा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तमिलनाडु में, झारखंड में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आंसर, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और इस बार ग्रुप डी में भी एग्जाम में आया था, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बन गया अभी, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये जो आज प्रैक्टिस सेशन जो आप लोगों को करवाया जा रहा है ना, वो टोटल का टोटल, वैसे तो मेरा सभी सेशन प्रीवियस ईयर ही रहता है, लेकिन आज जो सेशन है वो बिल्कुल आपका सेम टू रेलवे में और यूपी होम गार्ड में दोनों सेम ही क्वेश्चन आता है ना। जो करवा रहे एकदम टू दी कॉपी एकदम मिला जुला एकदम क्वेश्चन आता है ना, सेम इसी तरह का प्रैक्टिस सेशन था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो बाद में राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राधाकृष्णन, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो बाद में राष्ट्रपति बने? हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। बीवी गिरी थे जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? राज्यपाल को, उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यों के मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? तो राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाता है ना। राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सुचेता कृपलानी, सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। रक्षा के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति हो जाएगा है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन कह रहा है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वो थे ऑप्शन बी है ना, बीबी गिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इनके बारे में क्वेश्चन ऊपर में बताए थे है ना, जो कि पहले ये उपराष्ट्रपति रहे, फिर उसके बाद में जाके राष्ट्रपति बने है ना। राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? वो हो जाएगा लोकसभा के समक्ष है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, नीलम संजीव रेड्डी का या ज्ञानी जेल सिंह का। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा तक रहा? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल बहुत लंबा तक रहा था ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, संसद सत्र तक। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? ये हो जाएगा 6 महीने तक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, 35 साल। अब अगर 35 साल के हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो होते हैं राष्ट्रपति है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगस्त 2018 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू है ना। और ये क्वेश्चन हम जानबूझकर आपके लिए कि एग्जामिनर का आज के डेट में ये फेवरेट क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है ना। हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी चीज़ का, रेलवे का हो, यूपी होम गार्ड का हो, बिहार कांस्टेबल को, किसी भी चीज़ का फेवरेट क्वेश्चन ये बन गया रेलवे एग्जामिनर का है ना। तो ये थे रामनाथ कोविंद सिंह है ना। ऑप्शन बी इसका वैसे तो है ईजी ही, लेकिन ये डेट डालकर अक्सर कन्फ्यूज कर रहा है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद, जनता, निर्वाचन मंडल या राज्यसभा। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे? उपराष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन कह रहा है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे? वो थे बिहार के राज्यपाल थे ना। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ क्या थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। वित्तीय आपातकाल कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर। क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से। क्वेश्चन कह रहा है रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से है ना। पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? नीलम संजीव रेड्डी ने, ज्ञानी जेल सिंह ने, राजेंद्र प्रसाद ने या बीबी गिरी ने। क्वेश्चन कह रहा है पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? और ज्ञानी जेल सिंह द्वारा हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, इनके द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है? चुनावी परिणाम से, शपथ ग्रहण से, अधिसूचना से या अगले दिन से। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है? तो शपथ ग्रहण से है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अक्टूबर 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? हामिद अंसारी, रामनाथ कोविंद सिंह, एम वेंकैया नायडू या राजनाथ सिंह।
क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2020 में भारत का उपराष्ट्रपति कौन थे? ये हो जाएगा वेंकैया नायडू द्वारा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये जो इस तरह का जो डेट डाल कर एग्जाम में पूछने का जो तरीका है ना, आज का ये भी फेवरेट क्वेश्चन बन गया एग्जामिनर के लिए। इस तरह क्वेश्चन भी आप लोग को ध्यान में रखना है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के दोनों सदन या निर्वाचन मंडल? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? हो जाएगा संसद के दोनों सदन है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का? क्वेश्चन कह रहा है भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? वो उपराष्ट्रपति हो जाएगा ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभा अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का हो जाएगा ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, चुनाव आयोग करता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बिना अनुमति के कितने दिन अनुपस्थिति रहने पर सांसद सदस्य का सीट रिक्त हो जाती है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन? क्वेश्चन कह रहा है बिना अनुमति के कितने दिन अनुपस्थिति रहने पर सांसद सीट रिक्त हो जाती है? हो जाएगा 60 दिन है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 2017 में यूपीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? अरुण जेटली, गोपाल कृष्ण गांधी, हामिद अंसारी, शशि थरूर? क्वेश्चन कह रहा है 2017 में यूपीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद पे कौन थे? ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये बार बार हम आपको बोल रहे हैं भाई, ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है डेट देकर, ईयर देकर, मंथ देकर पूछा जाता है एग्जामिनर के लिए। आज के डेट में हर एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ना। वो अक्सर याद रखिएगा, आप लोग जो करवा रहे हैं बस उतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 34 में से कितना क्वेश्चन सही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक बात जाते जाते फिर से बोलना चाहते हैं भाई, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर एग्जाम को नज़दीक आएगा तो उसके कुछ दिन पहले हम आप लोग को हर सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो करवा देंगे है ना। उससे छूटा हुआ रहेगा, वैसे तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन अगर कुछ छूटा हुआ भी रहेगा तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट कवर अप करवा दिया जाएगा ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।